इंदौर में निजी शमशान में दलित महिला का अंतिम संस्कार करने पर विवाद। ग्राम चटवाड़ा में निजी शमशान में दलित महिला का अंतिम संस्कार करने के दौरान विवाद हो गया। बाद में प्रशासन की समझाइश पर समाजजनों ने दूसरे शमशान पर अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार दलित महिला के शव को शमशान घाट में जलाने से रोकने पर बलाई समाज के लोग दलित नेता मनोज परमार के साथ ग्राम चटवाड़ा पहुंचे और मांग की कि महिला का अंतिम संस्कार निजी शमशान में ही हो, जिस पर गांव के लोगों ने आपत्ति ली। इसका 5000 साल पुराना जो इतिहास रहा है वो काला अतीत रहा है। जातिवाद और भेदभाव के कारण हमें कई जगह शर्म से सिर झुकाना भी पड़ा है। मुझे लगता है आज आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे दलित समाज को न्याय नहीं मिला। ये बात एक अलग है कि ऊंची जाति में से कुछ लोग हरिराम जी सोलंकी जैसे लोग आगे आए और उन्होंने समरसता का पूरा प्रयास करा, किंतु वे भी असफल रहे। ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आज आज़ादी के 73 साल बाद भी दलित समाज को जलने के लिए स्थान नहीं मिला। यहाँ तक कि प्रशासन भी उपस्थित था, तहसीलदार भी उपस्थित थे, फिर भी हमारी दलित महिला को, दलित के शव को जलने के लिए सवर्णों ने, ऊंची जाति के लोगों ने जगह नहीं दी। मैं अपने हृदय से बहुत सम्मान करता था इस वर्ग का, इस समाज का, कि कहीं ना कहीं ये हमें अपना समझता है। किंतु आज मेरे देखने में आया कि जब जीते जी मरने के बाद मुर्दे से इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो जीते जी हमारे लोगों के साथ कितना भेदभाव होता है। हम 7 घंटे से अधिक समय तक शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। बाकी पूरे गांव में, चटवाड़ा का पूरे गांव में रहने वाले ऊंची जाति में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने हमें समझाइश देकर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाया हो या हमारे विचारों से सहमत हुए। आज भी हम उनके लिए दलित हैं, आज भी हम उनके लिए अछूत हैं, आज भी हम उनके लिए गुलाम हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, आज ये चटवाड़ा से हम अपमानित होकर आए। शासन ने आपातकालीन टेंट की व्यवस्था करी, टेंट से ये लगाए और आपातकालीन चद्दर लगाकर यहाँ पर जंगल में हम जो है दाह संस्कार कर रहे हैं। यह हमारी उपलब्धि नहीं है और यह समरसता का प्रतीक भी नहीं है और ये हिंदू धर्म की शान भी नहीं है। यह धर्म के ऊपर धिक्कार किया है हमारे लोगों ने। यह धर्म को बेइज्जत किया है तो हमारे लोगों ने। हमारे कौन लोग जो हमारे धर्म के ठेकेदार बनते हैं, और वे ठेकेदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे को शर्म महसूस हो रही है। मेरी समाज को मैं मुँह नहीं दिखा सकता कि मैं मेरे व्यक्ति की लाश को दाह संस्कार सम्मान पूर्वक नहीं करा पाया। बहुत दुखद है, अशोभनीय है, किंतु चिंता का विषय है। और 10 रुपए की राशि लोगों से हम किस प्रकार लड़ेंगे, ऐसे लोगों के विचारों से कैसे लड़ेंगे हम, कि हजारों लोगों की बस्ती में एक भी बुद्धिमान नहीं था जिसने दलित के शव को सम्मान दिया हो। हजारों लोगों की बस्ती थी ऊंची जात की, जिन्हें हम अपर कास्ट कहते हैं, सवर्ण कहते हैं। एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया जिसने हमारे दलित के शव को हाथ लगा के बोला हो कि मनोज परमार, दलित समाज के साथ हम भी खड़े हैं। सिर्फ हरिराम सोलंकी ने प्रयास करे, किंतु उनके भी प्रयासों को असफल करार दे दिया गया गांव के लोगों के द्वारा। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद समय था और आज हमको जंगल में जलाना पड़ा। प्रशासन ने भी हमारी कोई मदद नहीं करी। प्रशासन ने भी हमारे को जातिवाद के भागों में बांट दिया और एक शमशान वहाँ पर है जहाँ पर हम जलने के लिए ललायित थे, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, और आज हमको जंगल में जलना पड़ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही धिक्कार की बात है, मेरे लिए भी और मेरी समाज के लिए भी। आज मैं गर्व से नहीं, शर्म से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। फिर से कह रहा हूँ मैं मीडिया के सामने, आज मैं गर्व से नहीं कहता, शर्म से कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरा इस समाज में, इस धर्म में जन्म हुआ है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस कुंठित मानसिकता, दूषित मानसिकता जैसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है आलोचना के, निंदा के। का नाम? मनोज परमार।
भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मेरे हिंदू समाज के ऊंची जात वालों को हे भगवान भोलेनाथ इनको सद्बुद्धि दो। ये तुमको गाली खिलवाते हैं, ये राम जी को गाली खिलवाते हैं, ये कृष्ण भगवान को गाली खिलवाते हैं और हिंदू धर्म का नाश करने में इन सब भाई लोगों का ही पूरा हाथ है। क्या जो हमारे लोगों को चलने नहीं देते, मंदिर नहीं जाने देते और कुएं से पानी भी नहीं भरने देते। आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारा वर्ग आज भी जलने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ललायित है और परेशान है। और यहाँ मेरे सामने इतने बड़े अधिकारी हैं, वो भी नहीं समझा पा रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है हमारे देश की, कैसी विडम्बना में जी रहे हैं। बोल रहे हैं वहाँ से लाने का एनआरसी लागू करा कि अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से दलित को लाएंगे। अरे यहाँ के दलितों को तो सम्मान दे दो, वहाँ के लाना बाद में। यहाँ के दलितों को जलने नहीं दे रहे हो, वहाँ के दलितों को कहाँ जले दोगे जगह? करवा दो सर, पानी बहुत सर, यही करवा दीजिए जो रहेगा। तो आप उनसे प्रार्थना करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी प्रार्थना करिए। हम कोई उन पर दबाव नहीं दे रहे, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। और सिर्फ प्रार्थना यही है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान होता तो तुम्हारी डेली नहीं चढ़ता, न मेरा समाज चढ़ता। ठेकुर मारते हम तुम सबको और जाता कब्रिस्तान में जलने के लिए। मैं हिंदू हूँ, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ वहाँ मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा समाज का हक अधिकार है, मैं दिलाऊंगा वो हक अधिकार। खाली नहीं अरे